गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। और अभी फ़िलहाल गर्मी का मौसम है जिस तरीके से, और काफ़ी धूप भी हो रही है। मेरी नहीं है। हाँ, तुम्हारी नहीं आ रही ना। तो यहाँ पे अभी मैंने ना कूलर चालू करी हूँ। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से। और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरी मत बनाना, तो आप लोग इसमें वो तो आ ही नहीं रहे हैं, मैं ही बस हूँ इस, क्योंकि इनको मैंने लेके भी नहीं आई हूँ, है ना। तो इस तरीके से और है तो खुद आना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ऐसे नहीं ढाक के देखते हो ना, ऐसे देखो ना। उनको लगता है कि मैं उनकी वीडियोस बना रही हूँ, तो इस वजह से वो बोल रहे थे कि मेरी मत बनाना। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी नहीं बना रही हूँ। तो वो देख रहे थे कि मैं मतलब वो कैमरे में आ रही हूँ कि नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से। और पता नहीं इस चीज़ का क्यों इनको ऐसा लगता है कि नहीं आना है क्या कैसा। तो मैं भी ज़्यादा इनको लेके नहीं आती हूँ, है ना। चलो, कहते हैं ना दोस्तों कि मौसम तो इतना अपना इतना रंग बदलते ही हैं, लेकिन ज़िंदगी में भी कई रंग बदल जाते हैं, अपन को पता भी नहीं चल पाता है। कहीं है तो कहीं कुछ, कहीं ना कुछ ज़िंदगी के हर एक पल में लगा ही रहता है, कहीं कुछ, है ना। क्योंकि देखिए जिस तरीके से कहते हैं मौसम चेंज होता है, उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी भी कुछ न कुछ तरीके से चेंजेस होती रहती है। उसी तरीके से हमारे साथ भी इसी तरीके का माहौल हो रहा है कि कहीं अच्छा होने की कोशिश करते हैं, जितना ही अच्छा होने की कोशिश करते हैं, उतना ही न जाने कहीं न कहीं से बुरा वक़्त आके सामने खड़ा हो जाता है। तो बस यही है कि बस भगवान से एक ही प्रार्थना रहती है 24 घंटा कि बस जो भी है, जैसा भी है, चलो ठीक है, हटा, है ना। क्योंकि क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। पर फिर भी जितना हमारे साथ में हो रहा है ना, वो सिर्फ़ एक हम जानते हैं और हमारे परिवार वाले जानते हैं। कहते हैं ना कि जिस इंसान के ऊपर जैसी बीतती है ना, वही इंसान समझ सकता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। अगर आप आज हम अपना किसी और को कुछ बताएँगे, तो वो इंसान हमारी बात को सुनेगा ज़रूर, लेकिन वो पीठ पीछे कहीं न कहीं बातचीत भी करने लगेगा। और दूसरी चीज़ है तो वो ये भी कहेगा कि अरे वो फलाने का ऐसा-ऐसा है ना? तो इस तरीके से। तो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मैंने ना आज़माई हुई ये सारी बातें, किसी को बताने के बाद फिर उसके बाद तो मैंने ये सारी चीज़ें आज़माई बैठी हूँ इस वजह से। तो आज हमारे ऊपर बीत रही है तो वो उसकी पोजीशन हम समझ सकते हैं, पर अगले व्यक्ति को अपन बोलेंगे तो वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। और समझ बातें तो वो सुनेंगे, पर उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो कर पाएंगे। तो जैसी भी है वो सब हमारी लाइफ है। हम अपने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव और ऊंच नीच काफ़ी देख रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें हम देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने देखा ना हो। बचपन से ही मेरे को किसी चीज़ का कोई सुख नहीं था, मैं आप लोगों को बता दूं। क्योंकि बचपन में मायके में भी गरीबी देखी हमने। फिर उसके बाद तो मायके में जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ, फिर शादी हुई। शादी होने के बाद तो फिर यहाँ ससुराल में आए, तो ससुराल में थोड़ा मोड़ा नॉर्मल स्थिति थी, लेकिन उससे ज़्यादा नॉर्मल स्थिति अब हो चुकी है हम लोगों की। मतलब अब बहुत कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। क्योंकि जिस कंडीशन से हम लोग गुजरते हैं ना, अब हम ही लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके की हमारी कंडीशन। कभी कभी तो हम लोग, हमारे पास ऐसा होता है कि आ, थोड़ा मोड़ा तो राशन पानी होता है, लेकिन उसके बाद फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उससे भी आधा से आधा हो जाता है ना। तो कहते हैं स्थिति ये चाहे जिस तरीके से भी रहना, पर वो करना चाहिए, निकालनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले समय तो एक ऐसा माहौल चल रहा था कि हम लोग खाने तक के लिए वो हो रहे थे, मोहताज टाइप में हो गए थे। पर कहते हैं ना कि उसमें भी भगवान ने हमारा बहुत ही साथ दिया, हम बताएं सही बात। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है, पर दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खुलता है, भगवान खोल के रखते हैं। तो उसी तरीके से हमारे साथ में भी है। हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं कि भगवान ने अगर हम लोगों के लिए एक दरवाज़ा बंद किया है, तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर उन्होंने खोला है ना। इसलिए हम ना सबसे ज़्यादा तो भरोसा भगवान पे ही करते हैं। क्योंकि देखिए आजकल इंसान तो भरोसे लायक रह नहीं गया है। क्योंकि अगर अपन किसी इंसान पे भरोसा करते हैं, फिर बाद में उसी इंसान से धोखा खाते हैं, तो अब तो इंसान तो बिल्कुल रह ही नहीं गए भरोसे लायक। लेकिन हाँ, भगवान ज़रूर है भरोसे के लायक कि वो हर चीज़ का हमें राह दिखाते हैं, और हर चीज़ हमारे साथ में बहुत कुछ भगवान की दया से हम लोग बचे हुए हैं। न जाने
अगर उनका हाथ ना होता, उनका आशीर्वाद ना होता, तो पता नहीं आज हम और हमारे पति और हमारे परिवार वाले ना जाने कहाँ और किस मुसीबत में जाके खड़े हुए होते और क्या करते। हाँ, तो इस तरीके की है हमारी लाइफ। और मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, है ना, क्योंकि देखिए जब दिमागी हालत ठीक ना हो किसी व्यक्ति की, तो उसके लिए अपन कर भी क्या सकते हैं। इनको कपड़े पहनने के लिए तो मैं 36 बार बोलती हूँ कि ये साफ कपड़े पहना करो, ऐसा करा करो, वैसा करा करो, है ना। तो इस तरीके से नहीं तो कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि अब तो पता नहीं अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और जब ना चारों साइड से रास्ते बंद हो जाते हैं ना, जब फिर कोई रास्ता नहीं खुलता है ना, तब तो और ज़्यादा दिमाग टेंशन में हो जाता है कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्या आने वाली ज़िंदगी में क्या हमको सुख मिलेगा, क्या आने वाले भविष्य में क्या हमारे साथ सब कुछ ठीक होगा, या फिर हमारी ज़िंदगी इसी तरीके से ही निकलेगी। क्योंकि देखिए ना तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा उतना कुछ हुआ है और ना ही ऐसा कुछ आगे है, पर फिर भी जैसी भी है ना, हम लोगों की दाल रोटी चल ही रही है। बस भगवान की दुआ चल रही है, जिस तरीके से भी चल रही है, तो बस भगवान ही है हम लोग हमारा साथ। और हम क्या बताएं आप लोगों से, है ना। यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा फूल वगैरह यहाँ पे पूजा करते हैं ना, तो रखे रहते हैं, तो वही हम निकाल रहे थे। हमने कहा पूजा की फूल निकाल के और ये सब करके मैं यहाँ पे एक बार झाड़ू लगा दूँ, तो मैं वो कर रही थी काम। और बता दूँ मम्मी दुकान में थी, पापा चले गए थे काम पे निकल गए थे। और है तो इन इन दोनों का क्या कहना है ना, वो है तो वो एक नीचे साइड को रहते हैं, एक है तो एक ऊपर साइड को रहते हैं। बची मैं अकेले घर में, तो मैं अपना घर का जो भी रहता है तो अपना करती रहती हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो जो भी जैसे जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी वगैरह होती है, तो फिर मम्मी से बताती हूँ, मम्मी ऐसा है, मम्मी ऐसा है। तो फिर मम्मी उसका वो भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि देखती सुनती ना हो, या फिर मेरी बातें ना सुनती हूँ, मेरी बात भी सुनती हैं और उनको ठीक लगता है तो वो करती भी हैं, है ना। पर देखिए ज़्यादा हम अपन किसी से ज़्यादा इतनी उम्मीद भी नहीं रख सकते, और उम्मीद भी उतनी ही रखी जाती है जितनी अपन को मिल सके। अब अपन उससे ज़्यादा की उम्मीद रखेंगे तो ये देखो ना, हमारा आदमी कमाता है ना कुछ, तो अपन उससे ज़्यादा अपन किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये है कि हाँ, 2 वक्त की रोटी मिल रही है उतना ही बहुत है। कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि अब मैं क्या बताऊँ सही में। तो ये है कि अपना जो भी है, चलो ठीक है, काम वाम में लगे रहते अपना दिन निकाल लेते हैं जैसों में कैसों करके। कहीं कुछ करना, कहीं यहाँ वो करना, कहीं फ़ोन में थोड़ा सा टाइम पास हो जाता हमारा। आप लोगों से बात हो जाती है थोड़ी देर है, तो कहीं घर के काम में, कहीं यहाँ वहाँ थोड़ी मोड़ी इनसे बातचीत हो गई, ऐसे ही नॉर्मल स्थिति की जो भी बोले वैसे सुन लिए, तो अपना ऐसा कि निकल जाता है पूरा दिन। तो इस तरीके की है। और रात में है तो फिर वही बनाना खाना सोना पड़ना वही लगा रहता है 24 घंटे, है ना। पर ये है कि जिस तरीके की जैसी भी है, तो चलो चल ही रही है ज़िंदगी है हम लोगों की। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि पूरे बर्तन में जमा के वो हो चुकी थी। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि पापा आ गए हैं, वहाँ से काम से आ गए हैं। और मैं बैठी थी कि मतलब खाना पीना, पापा नहा लें तो फिर मैं उनको खाना वाना दे दूँ। क्या कैसा खाते हैं देखना पड़ता है ना। और है तो अभी तो वो नहा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह पापा भी सुबह ही नहा लेते हैं, पर सुबह टाइम नहीं नहाए थे वो इस वजह से कि कहीं जाना था मतलब कि काम से, तो इसलिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी तो वो नहाने के लिए जा रहे हैं, दाएं बाएं हो रहे हैं, और फिर जैसे ही नहा लेंगे तो फिर खाना पीना दे दूँगी, है ना। कहते ना कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी परीक्षा आ जाती है कि कुछ समझ में नहीं आता है, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा वो हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। और आज तो दिमाग बहुत टेंशन में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। वही चुपचाप से ऐसे ही बैठी हुई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बताऊँ, गाय को दूध नहीं निकलता है, तो यहाँ पे ना 10 रुपए का हम दूध खरीदते हैं, तो वो गाड़ी वाला आया था, इस वजह से हम दूध लेने के लिए जल्दी जल्दी जा रहे थे नीचे साइड को, क्योंकि गाय को दूध नहीं निकलता है। हम जो भी आता है तो हम बछड़े को ही पिलाते हैं, हम लोग यूज नहीं करते। तो यहाँ हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारा सारा काम हो चुका है, और फिर उसके बाद तो हम थोड़ा सा कुछ बनाने जा रहे हैं।
तो हम आप लोगों को बताएंगे कल की नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। अगर अच्छा ब्लॉग लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और तो भी फिलहाल तो मैं बता दूं कि मम्मी अभी है नहीं है, थोड़ा सा बाड़ी में काम कर रही हैं, गाय को पानी आने दे रही हैं, है ना। तो जैसे ही वो आती हैं तो फिर हम लोग कुछ कुछ बना, मतलब ऐसे ही जो भी है मैं बताऊंगी आप लोगों को, है ना। तो इसलिए तो मैं यही कहूँगी, चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और फिर बाय बाय, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।